एवरीवन वेलकम बैक। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। इस स्टॉक का नाम है लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। ये कंपनी में स्कोप ऑफ डेवलपमेंट अच्छी लग रही है, इसलिए मैंने इस कंपनी को पिक किया हुआ है। इस कंपनी का हम फंडामेंटल्स देखेंगे, इस कंपनी का ऑपरेशंस देखेंगे और इसका टेक्निकल्स भी देखेंगे। और मैं एक इंटरेस्टिंग पॉइंट इस कंपनी के बारे में भी डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये कंपनी इज स्पेशलाइज्ड इन लेइंग अक्रॉस क्रॉस कंट्री एंड सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन नेटवर्क। तो आजकल हम जानते हैं कि अडानी और इंडियन ऑयल कंपनी ने मिलके एक पाइप कनेक्शन, गैस पाइप कनेक्शन दे रहे हैं। बहुत सारे टायर 2 सिटीज़ में भी ये एक्सटेंड हुआ है। एंड लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड इज़ अ कंपनी विच वर्क्स इन दिस काइंड ऑफ फील्ड। तो ये इनका स्पेशलाइजेशन यही है, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पाइप नेटवर्क फॉर ऑयल एंड गैस, नॉट इवन इन विद इन द कंट्री। हम जानते भी हैं कि ईरान से हमारा इंडिया को पाइपलाइन ऑयल पाइपलाइन बिल्ड किया गया है। तो ऐसे सिचुएशंस है, ऐसे सिनारियोज हैं जहाँ की इंटरनेशनली भी कनेक्ट होता है। रशियन गैस पाइपलाइन से रशिया से इंडिया तक आते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे कंट्रीज़ में ये ऑपरेशन है और इस टाइप का ऑपरेशन में ये स्पेशलाइजेशन रखता है इस कंपनी। द लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर इज एन ऑयल एंड गैस पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर फोकसिंग ऑन लेइंग पाइपलाइन नेटवर्क along with construction of associated facilities and providing operation and maintenance services to the city gas distribution companies within India। तो अब तक इन्होंने 1500 किलोमीटर्स का स्टील पाइपलाइन ले किया है एंड ओवर 1500 किलोमीटर्स ऑफ MDP ऑफ ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस इन द पास्ट फ्यू ईयर्स। और अभी करंटली कंपनी के पास 1000 किलोमीटर्स का ऑनगोइंग प्रोजेक्ट भी चल रहा है। और द फर्स्ट ट्रांसनेशनल क्रॉस कंट्री पाइपलाइन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया कनेक्टिंग इंडिया टू नेपाल इन द ईयर 2019 हैज़ बीन डेवलप्ड बाय दिस कंपनी। तो अगर हम इन स्पेसिफिक देखेंगे, इनका जर्नी देखेंगे, तो 1998 में ये कंपनी शुरू हुआ था और ये लिस्टिंग हुआ था 2020 में IPO लेके आया गया था। और इसका सीलेंट फीचर्स भी देखेंगे तो ये एसेट लाइट मॉडल है। एसेट लाइट मॉडल हम जानते हैं कि इनके पास खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर और मेंटेनेंस नहीं रहता है। ये लोग ऑन एंड रेंट लेते हैं और उसको उस रेंट से ही उन्होंने बिल्ड करते हैं और उसके बाद एक बार प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तो रेंटेड आइटम्स को दे देते हैं। तो इनका एक्चुअली इनका इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन नहीं करना पड़ता है, इनका एसेट्स मेंटेन नहीं करना पड़ता है। और इनके पास स्ट्रांग ग्रोथ पोटेंशियल है, क्योंकि आजकल हम जानते हैं कि सिलेंडर से जो गैस ट्रांसपोर्ट होते हैं उसको रिप्लेस कर रहे हैं, धीरे धीरे से फेज आउट कर रहे हैं और पाइप गैस कनेक्शन हम देखना चाहते हैं गोइंग फॉरवर्ड। सो इसके लिए ये कंपनी तरीके से करने की पोटेंशियल रख सकती है। अगर हम इस कंपनी का लीडरशिप भी देखेंगे तो लीडरशिप है मिस्टर श्रीनिवास राव। ही इज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एंड ही हैज़ अ टेक्निकल एक्सपीरियंस ऑफ ओवर 3 decades इन ऑयल एंड गैस नेचुरल इंफ्रास्ट्रक्चर। और द एक्सपीरियंस इन द लीडरशिप इज रियली गुड इन टर्म्स ऑफ दिस कंपनी। अगर हम फंडामेंटल पे जाने से पहले और एक चीज़ इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ये है कि द This board of directors for Likhita Infrastructure Limited has approved for a stock split। तो रिकॉर्ड डेट फिक्स किया गया है कल के दिन, दैट इज December 2nd 2022 एंड दैट हैज़ बीन द रिकॉर्ड डेट। सो इनका करंट फेस वैल्यू है 10 रुपीज़। इसको स्प्लिट करके 5 रुपीज़ के 2 शेयर बने जाएंगे और जिन के पास भी 1 शेयर है उनको 2 शेयर मिलेगा इस कंपनी के बारे में। तो चलिए इस कंपनी का फंडामेंटल्स के बारे में देखते हैं। तो इट इज़ जस्ट अराउंड 1000 करोड़ की कंपनी है जो कि स्मॉल कैप में ही आ जाती है। पी इज़ वेरी गुड, इट इज़ 17.9 विच इज़ अराउंड 18 और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी और ऑन द हायर साइड। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि डेप्ट टू इक्विटी, ये जीरो डेप्ट कंपनी है। द कंपनी विच इज जीरो डेप्ट हैज़ अ वेरी गुड पोटेंशियल। और इनका बुक वैल्यू से करंट प्राइस अराउंड 4 टाइम्स है, जो कि मैनेजेबल है। और अगर हम इन टर्म्स ऑफ सेल्स ग्रोथ भी देखेंगे तो लास्ट 3 ईयर्स में 23% अराउंड 23% सेल्स ग्रोथ हुआ है और प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशियो इज 0.42। और ये सारे
इंटरेस्टिंग फैक्टर्स है इस कंपनी के बारे में। सेल्स भी देखेंगे तो पिछले कुछ क्वार्टर से सेल्स हैज़ बीन कंसिस्टेंटली ग्रोइंग, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट स्टैग्नेंट है, जो कि पास्ट काफ़ी 3-4 क्वार्टर से ऑपरेटिंग प्रॉफिट स्टैग्नेंट है। और प्रॉफिट अकॉर्डिंगली द EPS हैज़ आल्सो बीन कंसिस्टेंटली होवरिंग अराउंड 7। तो ये थोड़ा सा कंसर्निंग थिंग हो जाती है, लेकिन क्योंकि इनका ऑर्डर बुक अभी बिल्ड हो रहा है एंड एज एंड व्हेन देयर इज न्यू ऑर्डर्स, तो इनका कंपनी का प्रॉफिट ग्रो होने में अच्छे चांस रह सकता है। एंड इफ़ यू सी द प्रॉफिट एंड सेल्स स्टेटमेंट, तो कंसिस्टेंटली ग्रो हुआ है इनका सेल्स, ईयर ऑन ईयर बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा है, और लास्ट फ्यू ईयर्स में तो इन्होंने अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है। और अगर हम इनका बैलेंस शीट भी देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट भी आ रही है, अराउंड 50 करोड़ की इन्वेस्टमेंट इस ईयर में सितंबर क्वार्टर में आई हुई है, एंड दैट माइट शो अप इन द प्रॉफिट स्टेटमेंट इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। और अगर हम इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखेंगे तो प्रमोटर हैज़ अ वेरी स्ट्रांग शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑफ अराउंड 74%, एंड FIIs इन धीरे धीरे करके अभी अकुमुलेट करना शुरू किया है, और पब्लिक के पास भी अराउंड 25.5% की शेयर है। और अभी फिलहाल आशीष कचोलिया जी ने भी इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है। और अगर हम टेक्निकल चार्ट पे आएंगे तो टेक्निकल चार्ट पे अगर हम देख सकते हैं कि पिछले कुछ 3-4 महीने से ये बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो किया है। 275 लेवल से 481 लेवल पे पहुंच गई है। अभी अगर हम देखेंगे तो इसका अपसाइड पोटेंशियल अभी भी अच्छी तरीके से है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ग्रीन कैंडल्स बने हुए हैं। लास्ट 1 मंथ में तो बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रीन कैंडल्स बने हुए हैं, और ये बहुत ही अच्छी तरीके से अपसाइड पोटेंशियल रखने की चांसेस रखती है। तो मेरा वर्डिक्ट इस कंपनी के बारे में ये है कि इवन दो ये कंपनी अच्छी खासी भाग चुकी है, तो अगर हम थोड़ा भी बहुत डिप देखते हैं, अगर 5-10% का करेक्शन आता है, तो इस कंपनी में अच्छा अपॉर्चुनिटी बन सकती है इन्वेस्टमेंट के लिए। बट प्लीज़ नोट, दिस इज़ नॉट अ बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन, दिस इज़ ओनली अ वीडियो फॉर एजुकेशनल पर्पस। और आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के हिसाब से ही लेना चाहिए। एंड मेरा कोई भी बाई एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है इस स्टॉक के बारे में। तो यही चीज़ मैं बताना चाहता था इस कंपनी के बारे में। एंड इफ़ यू डू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।